इस फैसले के बारे में अगर अदालती फैसला है, आपकी वैसे राय क्या है? क्या इम्पैक्ट होगा इसका मुल्क की सियासत? मेरे ख्याल में बहुत देर कर दी उन्होंने। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस वक्त मरीज़ को कोई शिकायत हो जाती है सेहत के हवाले से, तो उस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतना लंबा अरसा बिलावजह मुल्क के अंदर इशू पैदा करना, उस पर एक बेकरारी सामने आ जाती है। उनसे वाबस्ता जो हलक़े हैं वर्करों के, लोगों के, वो बिलावजह एक कर्ब से गुजर रहे होते हैं जी। तो ये फ़ैसला बहुत, अगर आना था तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब भी अगर आया है, देर आए दुरुस्त आए। मौलाना साहब, पीटीआई की एक डिमांड थी कि बानी पीटीआई के इलाज से रिलेटेड, मुलाकात से मुताल्लिक़, और उन्होंने ये कहा था कि 27 सितंबर को वो भरपूर एहतजाज भी करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करेंगे। अब जब ये फैसला आया है तो आप समझते हैं कि पीटीआई को भी इस हवाले से नज़रसानी करनी चाहिए कि मुल्क की हालात हजरत ये बातें पीपल पार्टी पीटीआई के अंदरूनी हैं। मुझे अभी तक ये नहीं मालूम कि ये फ़ैसला पूरी पार्टी का था या वज़ीर आला साहब का ऐलान था, क्योंकि बाद की जो कुछ ख़बरें हम पढ़ते रहे उससे अंदाज़ा लग रहा था कि कुछ हल्के शायद इस फैसले में शामिल नहीं थे। लेकिन फिर भी उनको पार्टी का अंदर का मामला है, उससे हमारा कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है। और अभी भी उन्होंने फ़ैसला करना है कि वो एहतजाज बरकरार रखते हैं या अब उसको मुलतवी करते हैं। मौलाना साहब, सूबों के हवाले से बड़ी बहस चल रही है। आप समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत है और वाकई ये निज़ाम जो है वो नाकाम हुआ है जिसके लिए ये नए सूबे या इंतजामी यूनिट होने चाहिए? वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट भी इस पे आ चुका है। एक बात मैं पहले आप सहाफ़ियों से करना चाहूँगा जी, ज़रा मेहरबानी करें, आप मीडिया की दुनिया में हिमायत और मुखालफत इसकी लकीर न खींचें। ये डिबेटेबल एक इशू है और इस पर मुख्तलिफ़ पहलुओं से बात हो सकती है। उसूली तौर पर एक मसले की पोजीशन और होती है, अमली तौर पर आप जब आते हैं तो फिर उसकी सूरत और होती है। उसूली तौर पर आपको हक़ है आप अपना घर बनाएं, लेकिन क्या आपके पास वसाइल हैं कि आप बना सकें? वसाइल नहीं है, जेब खाली है और आप जाकर वहाँ ईंटें रखना शुरू कर दें तो लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहा है तो वो खामखा ज़ाया होने वाली बात हो जाती है। तो मेरी अपनी ज़ाती राय जो है वो ये है कि उसूली तौर पर तो हम यूनिटों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमने इससे पहले बहावलपुर सूबे की भी हिमायत की थी, हमने इससे पहले सराइकी सूबे की भी हिमायत की थी, हमने इससे पहले हज़ारों सूबे की भी हिमायत की थी, हमने ख़ुद फाटा को सूबा बनाने का मुतालबा किया था। ताहम सिंध ज़रा उससे मुख्तलिफ था कि सिंध के अवाम जो है वो सूबे की तकसीम के लिए आमादा नहीं है, उस वक्त भी नहीं थे और अब भी नहीं हैं। लेकिन जो मेरी मालूमात हैं, जब उस वक्त सुबह सुबह हो रहा था तो एस्टेब्लिशमेंट भी उसकी मुखालिफ थी। चुनांचे उन अनासिर की हौसला शिकनी की गई कि जो सुबह सुबह कर रहे थे, और हुकूमतों में, असम्बलियों में वो लोग नहीं आ सके और कमज़ोर पोजीशन में आए और बिलाखिर उनको वो इशूज़ छोड़ने पड़ गए जी। आज फिर कौन सी ऐसी वही आ गई है इनके ऊपर कि उनको पता नहीं कितने, और कोई नक्शा भी नहीं है जी। कभी आप 16 यूनिटों में तकसीम कर रहे हैं, कभी आप 32 यूनिटों में तकसीम कर रहे हैं, कभी हर डिवीज़न को सूबे का दर्जा दे रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नक्शा क्या है। तो एक बात कह देना और फिर लोगों को छोड़ देना कि उस पर डिबेट करते रहें, मेरे ख्याल में मुल्क के असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये इशू फेंका गया है। इसमें कोई न संजीदगी है, न उसके लिए इस वक्त माहौल मौजूद है और न ही उसके लिए कोई तैयारी मौजूद है। तो जब माहौल भी नहीं है इस वक्त और तैयारी भी नहीं है और खामखा एक गैर संजीदा गुफ्तगू, इसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है हज़रत जी। हमारे हुक्मरान तो हज़रत इस वक्त
बाहर दुनिया के रेड कॉर्पोरेट्स को एंजॉय कर रहे हैं और उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमीन जो खून से सुर्ख है उसको भी तो हमने संभालना है। तो जहाँ खून बह रहा हो, जहाँ मुल्क की ज़मीन जो है वो खून से सुर्ख हो और आप बाहर दुनिया में जाकर वहाँ पर आप रेड सुर्ख कालीन जो है उसको उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हों, तो ज़रा घर को तो ठीक करें। हम नहीं कहते कि आप बाहर की दुनिया से अच्छे ताल्लुक़ात ना रखें। हमने तो अमेरिका ईरान के दरमियान सालिसी हमने सपोर्ट किया है जी। हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा उसको सपोर्ट किया है। तुर्की की शमूलियत को हमने सपोर्ट किया है। मिस्र उसमें आता है, ईरान उसमें आता है, हम खैर मक़दम करेंगे। एक इस्लामी ब्लॉक का क़याम ये ख़ुद जमीयत उलमाए इस्लाम की मंशूर का हिस्सा है। तो जो चीज़ें दुनिया में हमारे अपने फ़िक्र और हमारे नज़रिए के मुताबिक आगे बढ़ेंगी, हम सपोर्ट करेंगे उसको जी। मौलाना साहब ये बताएं कि आपके बयानात की हमने तस्दीक होते देखा हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी से। आपने हमेशा कहा कि ये धांधली की पैदावार है, फेक है, जाली है, सारा सिस्टम वो इस तरह। उन्होंने भी ये कहा कि फार्म 47 की पैदावार है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। एक तो ये बताएं कि क्या इसकी जो है इसके सियासी जो ये तस्दीक किया और इस वक्त उन्होंने खामोशी इख्तियार की, जो फ़ोरम में आपने फ़ोरम पे बात की पार्लियामेंट में इस हवाले से खामोशी है, तो क्या अब आप इसको क्या देख रहे हैं, कोई हुकूमत की या आम इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, जो उनके बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ आए हैं, वो जब गिलगित में इलेक्शन हो रहे थे, फिर जब उसके बाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे थे, तो चूँकि वो उनके दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं था, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। अब ये ख़ुद तज़ाद का शिकार हैं कि कश्मीर में इलेक्शन हो तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं, किसी को फार्म 47 की पैदावार कहें, किसी को करप्शन की पैदावार कहें, किसी को बदअमली का ज़िम्मेदार करार दें, और यहाँ पर हुकूमत में वो इत्तेहादी भी। और कोई बईद नहीं कि इतना कुछ एक दूसरे को सुनाने के बाद वो कश्मीर में भी एक मुश्तरका हुकूमत के क़याम पे आमादा हो जाएंगी। तो इनके मद्देनज़र सिर्फ इक़्तिदार और एक कुर्सी और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सारा कुछ हज़रत हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की नाक के नीचे हो रहा होता है।